वेलकम टू एसएससी वीर्स बीपीएससी वीर्स। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एडीओ में जनरल स्टडीज़ का पेपर जो कि शिफ्ट थर्ड में हुआ है। ठीक है, 20 अप्रैल 2026। हम लोग देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में जो जीके का पेपर हुआ है वो उसमें कहाँ से पूछा गया है, कौन सा एरिया इनका मेजर पार्ट रहा है जहाँ से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, क्या इनका ट्रेंड बदला है फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पेपर इजी आया है या हार्ड आया है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और जिनको आंसर मिलाना वो अपना आंसर भी मैच इससे कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए इसमें जो, हाँ, जो इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है वो 15। फिजिक्स और साइंस कहाँ 31, कहाँ 20, कहाँ 10। देखिए कैसे कम करते हुए आया है, लास्ट में है 10, 10 ले आया। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में 30 पूछा था, लास्ट में भी 30 पूछा है। क्यों? फिजिक्स और साइंस और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिलाकर अगर देखें तो टोटल 30 पूछा है। ठीक है, ज्योग्राफी में 10 पूछा है, सेम रहा है ट्रेंड। हिस्ट्री और कल्चर 25 सेम रहा है। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी 9, 11 एवरेज 10 रहा है। ठीक है, और इकोनॉमिक और बिहार स्पेशल 9 पूछा है, तो बिहार स्पेशल कम किया गया है, इकोनॉमिक कम किया है। ठीक है, तो ये दो सेक्शन में क्वेश्चंस कमे हैं इनके। जो पहला है देखिए, एलियन। एलियन का स्टडी क्या कहलाता है? जेनोबायोलॉजी। एलियन का स्टडी जेनोबायोलॉजी। ओके, ये ग्रीक वर्ड है जेनो, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जेनो। ठीक है, जेनो का मतलब होता है फॉरेन। ठीक है, जेनोबायोलॉजी। फॉसिल ऑफ न्यूली नेम्ड एग्री ओडोंटोसैरस सॉरस हेल्स बाई पेट्राई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ गलती हो तो माफ़ कर दें, इतना टफ नाम है, कौन ही प्रोनाउंस करे इसे। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? इजिप्ट से मिला है। ठीक है, ये किसका स्पीसीज है? डायनोसर का, डायनोसर का है। ओके, डायनोसर का स्पीसी है। नेक्स्ट देखें, इट्स वुड हैव बीन यू बुक। ये बुक कौन लिखा है? एंड्री मारा ने लिखा है इस बुक को। ठीक है, ये एक आयरिश आयरिश ऑथर है। ठीक है, ये साइको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट। मेनली यहाँ फोकस करें, करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा है। करेंसी किसके बारे में? करेंसी के बारे में पूछा है। कुवैती दिनार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। यूरो इज यूज इन ब्रिटेन। जीबीपी कोड इज फॉर गिब्राल्टर पाउंड। स्विस फ्रैंक इज कोड ऑफ सीएचएफ। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? 1 और 4 इसमें सही है। यूरो इज यूज इन ब्रिटेन। अब बताइए, जब ब्रिटेन ब्रेक्सिट कर चुका था, एग्जिट कर चुका था, तो वो कहाँ से यूज करेगा यूरो? वो तो यूरोपियन यूनियन से कब का हट चुका है ना। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत। जीबीपी स्क्वायर पर गिब्राल्टर पाउंड, तो ये जीबीपी गिब्राल्टर पाउंड के लिए नहीं होता है, ये होता है पाउंड स्टर्लिंग के लिए, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और कुवैती ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, ये सही है। और स्विस फ्रैंक के लिए स्विच सीएचएफ यूज करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। उसके बाद 2025 का जो नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया गया है सिमोन साकागुची को, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, तो ये आप देखिए, ऐसा कुछ नाम आपको सिमिलर देखने में लग रहा है। अब अगर हम लोग गेस करें तो देखिए, यूएसए का नाम ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड का ऐसा नाम नहीं होता, स्वीडन, तो ये इजी पड़ता है, इजी आ रहा है। जापान में नाम ऐसे जैसे ये ओसामा सुजुकी कुछ है ना, तो वो जिसे अभी वो मिला है पद्म विभूषण मिला है, वो भी तो नाम क्या मिलता जुलता है प्रोनाउंसिएशन। तो ये हो गया कहाँ से? जापानीज। जापानीज कौन है? इम्यूनोलॉजिस्ट हैं ये, जापानीज इम्यूनोलॉजिस्ट है। ठीक है, अब देखिए, रीड अबाउट द एयर इंडिया फ्लाइट 171। ठीक है, ये क्रैश किया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में डिटेल पूछ लिया है। ठीक है, अब पूछा है सबसे बड़ा डेट कब हुआ था? जून 12 2025 में। स्टेटमेंट वन ट्रू है। इट वॉज शेड्यूल टू लैंड एट हेथ्रो एयरपोर्ट लंदन। क्या ये लंदन में लैंड करना था? ये भी स्टेटमेंट सही है। टोटल फैटेलिटीज पैसेंजर 260 लोग मरे थे, ये पूछ रहा है टोटल। ठीक है, 260, तो ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, 260 लोग नहीं मरे थे, और एक तो ऐसे ही बच गया था। इट वॉज बोइंग 787 एट ड्रीम लाइनर। ठीक है, ये ड्रीम लाइनर था। यस, 1 to 4, थर्ड इसमें रॉन्ग है। ओके, देखे मतलब ये पता नहीं कौन क्वेश्चन सेट किया। अब इसे अगर वो तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि एयरप्लेन का क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें डिटेल में इतना घुस कर पूछा गया है। अगर नॉर्मल बीपीएससी का क्वेश्चन हो तो क्या पूछता? कब क्रैश हुआ था, कहाँ क्रैश हुआ था, कहाँ हेड, इसमें से एक क्वेश्चन बना था, लेकिन ये चार ऑप्शन को एक ही में डाल दिया है।
चलिए कोई बात नहीं। और आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द खो खो वर्ल्ड कप। खो खो वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है। खो खो वर्ल्ड कप इट वाज हेल्ड इन मुंबई। क्या है, मुंबई में हुआ था। यस, मुंबई में हुआ था। इट वाज हेल्ड इन फरवरी 2025। ठीक है। इंडिया वाज विनर एंड नेपाल वाज रनर। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ फरवरी 2025, इट वाज हेल्ड इन द फरवरी 2025। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया। और इसमें जीता कौन था, कौन जीता था इसमें, हाँ इंडिया, या तो दिया हुआ तो है। इंडिया जीता था और नेपाल रनर अप था। रनर अप। ओके चलिए, अब हम लोग देखते हैं सेकंड। ऑल ऑफ द करेक्ट ही है। विच ऑप्शन इज मिसमैच्ड इन 2024 आईसीसी वर्ल्ड कप आईसीसी अवार्ड विनर्स। अच्छा, आईसीसी का अवार्ड पूछा है। आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर उमर जाई को मिला है। क्या यह सही है, गलत है? गलत है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचार्ड इलिंग। अब देखिए, जनरली जो पूछा था स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स मैन और वीमेन पूछता था। इसमें क्या पूछा है, सीधे अंपायर, जो कि लोग ध्यान बहुत कम देते हैं। ओके, इसमें कौन सा मिसमैच है, अंपायर ऑफ द ईयर। ठीक है। क्रिकेटर जो है जसप्रीत बुमराह, ये सही है। आईसीसी वुमेन स्मृति मंधाना, ये जनरली लोगों को याद भी होगा, क्योंकि जो मैन और वीमेन है वो तो दोनों याद होता है, तो ये दोनों याद होगा आपको। लेकिन आप पूछ दिए कि अंपायर के बारे में, अंपायर के बारे में पता ही नहीं है। चलिए, दो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी फेमस है। तो अगर आपको ये तीनों ऑप्शन याद हुआ होगा ना, तभी आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि अंपायर को याद नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल असर्शन रीजन का है। कॉइन ₹100 कॉइन वॉज अनवेल्ड एट आरएसएस सेंचुरी इवेंट। आरएसएस सेंचुरी के इवेंट पे ₹100 कॉइन वो हुआ था, अनवेल किया गया था। द कॉइन फीचर भारत माता फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन करेंसी। भारत माता का फर्स्ट टाइम इंडियन करेंसी पे फिगर आया था। तो इसमें से कौन सा सही है, ये इज करेक्ट। ठीक है। ये आरएसएस सेंचुरी इवेंट पे ये लॉन्च किया था, अनवेल किया गया था। अब भारत माता हैड अपीयर्ड ऑन द करेंसी, इंडियन करेंसी बिफोर दिस ओकेजन, ये गलत है। ठीक है, इसके पहले भी हुआ है। ये द कॉइन फीचर भारत माता जो फर्स्ट टाइम बोला है ना, यही गलत है, ये होगा इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी। इन विच कैपेसिटी रोल मोहसिन नकवी वाज सपोज टू हैंड ओवर एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी टू इंडिया। ये दो थे, वहाँ का होम मिनिस्टर भी थे ना, होम मिनिस्टर। लेकिन ठीक है, इंटीरियर, वहाँ का जो होम मिनिस्टर उसे इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर। ओके। तो अगर वो पीसीसी के चेयरमैन भी थे, पंजाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो किस हैसियत से वो एशिया कप के ट्रॉफी देना चाहते थे, वो क्यों देना चाहते थे, क्योंकि वो एसीसी क्या बोलते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। इस हैसियत से वो देना चाहते थे। ही इज एसएससी चीफ, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द पंजाब और पीसीबी चीफ। लेकिन वो जो दे रहे थे वो प्रेसिडेंट, वो इसके अकॉर्डिंग दे रहे थे कि वो एशियन के थे, क्योंकि पीसीसी के होंगे तो अवार्ड कौन क्यों देगा भाई, एशियन जो गेम्स है, चाहे तो वर्ल्ड लेवल पे गेम हो रहा उस पर क्यों देंगे, वर्ल्ड कप में क्यों देंगे, एशिया कप में क्यों देंगे भाई, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट के, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है उनके बारे में वो सही है। द फेडरल गवर्नमेंट फिजिकल ईयर इन यूएसए। द फेडरल गवर्नमेंट, अब बताइए, देखिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। लोग क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे इस तीनों स्टेटमेंट के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रिकेट में रुचि है। वैसे ही अगर एरोप्लेन के बारे में जो बताया गया, उसमें अगर लोग रुचि दिखाए होंगे, चाहे तो मतलब ज़्यादा वो उसमें इनसाइड में गए होंगे, भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो जनरली जो मेन इवेंट होता है उनका सारा कंटेंट याद हो जाता है, मीन्स सारा जो इवेंट उसमें हुआ रहता है वो याद हो जाता है। तो अगर आप लोग क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं तो इसमें तो आपको तीनों स्टेटमेंट याद है, उसमें नहीं याद रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग को फिर हुआ, चलो एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दिए। तो यही होता है करंट अफेयर में, अगर आप लोग इंटरेस्ट ले लेंगे तो आपको हर एक इवेंट याद हो जाएगा, हर एक इवेंट ध्यान रहेगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फिर द फेडरल गवर्नमेंट फिजिकल ईयर इन यूएसए इज कब होता है, अक्टूबर 1 से सितंबर 30 तक। ठीक है, उनका ये है, जनवरी से दिसंबर नहीं होता, अक्टूबर 1 से सितंबर 30 तक होता है उनका फिजिकल ईयर। द चोला टाइगर्स, द इल्यूमिनेटेड, द ट्वेल्व हॉर्स, द मदर मैरी कम्स टू मी, ये बुक्स दिया हुआ है। ठीक है, और कौन लिखा है, ये मैच करना है। ठीक है, तो आप देखिए, चोला चोला टाइगर्स क्या होगा, चोला टाइगर ये लिखे हैं अश्विनी संघाई, तो ए का 4 हो जाएगा। द इल्यूमिनेटेड कौन लिखा है, आनंदिता घोष, तो ये बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 किसे मिलेगा,
किसे मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड में, बताइए। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये मिला है ज्वाइंटली, ये मिला है ज्वाइंटली। किसे मिला है? विक्रांत मैसी, विक्रांत मैसी एंड शाहरुख खान, ठीक है, दोनों को मिला साथ में। क्रिस्पर, ये टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग का टेक्नोलॉजी, ये इजी क्वेश्चन है। 3 साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री आर फ्रॉम। अब 3 साइंटिस्ट हैं और उन्हें नोबेल प्राइज मिला, वो कहाँ से हैं? तो वो है इंग्लैंड, यूएसए और फ्रांस से। स्टेटमेंट, हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम फ्रीली फॉलिंग, इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? जी से फॉल होगा ना। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा, एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा ना भाई, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट मास। अरे भाई, ग्रेविटी की मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं ना, वो G/R पे डिपेंड करता है। रेडियस, मास ऑफ द अर्थ एंड ये जी, कैपिटल जी ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता था। ऑप्शन ए इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट है। ए ब्लैक बॉडी इज आइडियल ऑब्जर्वर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ऑब्जर्वर, आइडियल ऑब्जर्वर तो है, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व करता है तभी तो उससे कोई लाइट एमिट नहीं होता है। एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन एमिट भी करता है क्या? बताइए। ए ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व ऑल नॉन रिफ्लेक्टेड, चलो ये सही, ये तो सही है। एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का जो एमिट है वो भी सही करता है क्या? आप बताइए। इसके इसके बेस पे कंक्लूजन है, ठीक है। आइडियल ऑब्जर्वर है और एमिटर है, बोथ है, ठीक है। तो रेडिएशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी। ए ब्लैक बॉडी एमिट्स मोर एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मोर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बोथ कंक्लूजन है वो करेक्ट है, ठीक है। ये आइडियल ऑब्जर्वर है, मैं सारा रेडिएशन को ऑब्जर्व करता, एमिटर भी है तो एमिट भी करेगा। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि रेडिएशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी। अगर जो भी ब्लैक बॉडी है वहाँ रेडिएशन ज़्यादा तो ऑब्जर्व होता है, तभी तो उसका कलर ब्लैक दिखता है, वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन आता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ए ब्लैक बॉडी इमिट्स मोर एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हाई किया जाए तो वो एमिट ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब ज़्यादा किया जाता है, अगर जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है उतना ही वो एमिट भी करेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर धीरे धीरे कूल होने लगेगा तो ये जो रूल है वो किसका है? स्टीफन बोल्ट जेमैन लॉ, इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आइडियल ब्लैक बॉडी है वो आइडियल ऑब्जर्वर भी है और आइडियल एमिटर भी है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज मेटेलिक स्फीयर होता है उसके अंदर जीरो होता है। उसके बाद चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। आउटर सरफेस का जो भी आउटर कंडक्टर उसी पर रहेगा, इनसाइड नहीं जाता है, क्योंकि और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर जीरो भी होता है। तो बोथ ऑप्शन करेक्ट, और ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। द इन फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ई इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। क्या है ये सिंबल? कुछ ग्रीक सिंबल है। फाइव रिप्रेजेंट फंक्शनल मेटल, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड एच न्यू। अगर एच न्यू है, अगर वो कम है, ठीक है, तो ये निगेटिव में आ जाएगा। और द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज करेगा। अब इसमें से क्या है? जो पहला है ये ई एच न्यू और माइनस फाइव, ये तो वर्क फंक्शन है, फंक्शन मेटल ऑफ, ये ऑप्शन, ये तो जो फर्स्ट है वो सही है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ द मेटल है, वर्क फंक्शन है, ठीक है। सेकंड देखो, बताइए सेकंड अगर जो ये एच न्यू है, ठीक है, ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा होगा उसी से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ई इक्वल टू एच न्यू माइनस ये है, तो ये वाला इससे ज़्यादा होगा तभी तो जो एनर्जी है ये पॉजिटिव होगा और ये लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है। तो अगर ये कम है, अगर ये हाँ एच न्यू, हाँ, तो ये एच न्यू अगर कम है तो एमिट होगा क्या? नहीं ना, निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड सही है। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग, मतलब फोटोन का नंबर बढ़ जाए, फोटोन का नंबर अगर बढ़ जाए, फोटोन का नंबर बढ़ जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा? काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा? नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? जो काइनेटिक एनर्जी है इसका, जो भी है, ये हम लोग लिखे ना, ये एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन जो मेटल का होता है, तो ये डिपेंड करता क्या? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, करता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट इन द वैक्यूम, चलो ये तो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताइए।
ये सही है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेव्स है वो वैक्यूम में जाता है। क्यों? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो दैट इज इट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेट परपेंडिकुलर, ये भी सही है, दोनों परपेंडिकुलर पर होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। अरे भाई, जब वैक्यूम बोल दिया है तो कहाँ से मटेरियल? रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोपोगेट, तो दूसरा होगा क्या? नहीं ना, तो इसका सीधे गलत, दूसरा गलत गलत गलत। ऑप्शन सही, एलिमिनेट, एलिमिनेटेड। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अरेंज द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिस्कवरीज का क्रोनोलॉजिकल वे में। सबसे पहले बताइए, वेव थ्योरी पहले आया था, पार्टिकल थ्योरी आया था, इंटरफेरेंस हो गया। अब बताइए, इंटरफेरेंस होता है तो वेव थ्योरी है, तो वेव थ्योरी आएगा, वेव थ्योरी पर बेस्ड है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अगर वेव थ्योरी पहले आएगा तभी तो ये आएगा। तो 1 के बाद 3 है, देखिए 1 के बाद 3। अरे भाई, ये तो सब में है नहीं, ये जो ऑप्शन आप लोग ऐसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब पार्टिकल थ्योरी है, उसके बाद ही तो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट आएगा। तो 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 4 सब में है क्या? 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4। अब इससे से एलिमिनेट नहीं होगा। अब बताइए, पार्टिकल थ्योरी और इंटरफेरेंस थ्योरी और वेव थ्योरी, तो इसमें से आप बताइए क्या क्या है पहले। तो सबसे पहले देखते हैं अब, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया पार्टिकल थ्योरी। कहाँ गया पार्टिकल थ्योरी भाई? ये आया 1704 में। ठीक है, 1704 में आया। उसके बाद पार्टिकल थ्योरी आया, पार्टिकल के बाद आया वेव थ्योरी। वेव कब आया भाई? वेव आया आपका 1678 में आया। ये 1704 में आया पार्टिकल थ्योरी। उसके बाद हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब आया? 1905 में आया। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में आया। और जो यंग्स इंटरफेरेंस है, यंग वाला, वो कब है? 1801 में है। तो अब बताइए कौन है पहले? 1600, वेब थ्योरी। तो वेब थ्योरी किस में है? 1668 है ना ये। पार्टिकल थ्योरी 1704 में है। पार्टिकल थ्योरी 1704 में है। तो इसमें क्या है, पार्टिकल थ्योरी 1704 में, वेव थ्योरी 1668 में है। बट हाँ, अच्छा, ये 1668 में आया था, लेकिन पब्लिश बाद में हुआ था, पब्लिश्ड लेटर। ठीक है, तो ये बाद में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या आएगा? पार्टिकल थ्योरी 1704 में आएगा। उसके बाद फिर वेब थ्योरी आएगा, लेकिन पब्लिश बाद में हुआ था। 1668 में आ गया था, लेकिन जो ऑफिशियली पब्लिश करते हैं ना, वो बाद में आता, जो स्टैंडर्ड बुक्स में आते हैं। उसके बाद 3 थर्ड इंटरफेरेंस। उसके बाद 4 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे लेटेस्ट तो ये है 1905 में। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ये तो फिजिक्स एसोसिएटेड टर्म है। अब बताइए, लिस्ट 1 लिस्ट 2। देखिए, इसमें जो साइंस पूछा है ना, साइंस पूछा है, वो लग रहा है जाना माना, जाना माना। जो पहले पूछा था ना 14 और 17 को, वो भाई तो अननोन था, कहाँ से पूछ रहे हैं कोई पता ही नहीं चल रहा था। उनमें जो साइंस पूछा गया था, बायोटेक से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है पता ही नहीं चल रहा था। अब बताइए, डी ब्रोगली क्रॉम्पटन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, ये सब सब आपको पता होगा, आप लोग जानते भी होंगे, नाम भी सुने होंगे, तो सुना सुना लग रहा, तो लग रहा है ईजी है। तो डी ब्रोगली क्या है भाई? डी ब्रोगली मैटर वेव्स है। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। सेकंड क्रॉम्पटन इफेक्ट है, ये हो जाएगा क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट किस पे बात करता है? फोटोन स्कैटरिंग पे। ठीक है, जीमैन इफेक्ट क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस पे। 3 का 2 और ये आंसर। चलिए, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ये देखिए, ये सेम वोल्ट मीटर का पहले पूछ चुका है, अब इसी को वो थोड़ा सा घुमाकर पूछा एमीटर। एमीटर लो रेजिस्टेंस, अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो जो सारा करंट है जो मूविंग कॉइल उससे मूव कर जाएगा, और उसके वो एमीटर का काम कर जाएगा। तो ये है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन डी के कॉन्स्टेंट, ये है डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड है। टी इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। ये रटा रटाया क्वेश्चन है। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये भी सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं अब। विच गैस इज मोर इजिली लिक्विफाइड एमंग द फॉलोइंग। ये है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इजिली इजिली लिक्विफाई है। अब बताइए क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि अमोनिया NH3 बनता है ना, NH3। ठीक है, ये दूसरा अमोनिया हो गया। जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2 बॉन्डिंग बनाते हैं, H2 बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे H N के बीच में बॉन्डिंग बन जा सकता है, बॉन्डिंग बन सकता है। तो अगर बॉन्डिंग बन सकता है तो इजीली लिक्विफाइड हो सकता है। तो ये हो गया अमोनिया, बाकी में है क्या? नहीं। ठीक है,
इंडियन एस्ट्रोनॉट विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025। कौन है भाई? एक्सियम 4 से कौन गया था? कमेंट में बताइए। शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला। चलिए, इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, if the object if the object is at pleasure to 2f, if the object is placed at 2f, ठीक है, तो द इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा? इमेज तो रियल होगा, क्योंकि अगर 2f पे रहेगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2f पे है तो इमेज तो वो इंटरसेक्ट करके तो रियल बनेगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। और जो साइज बनेगा वो क्या होगा? साइज बनेगा वो सेम बनेगा, सेम। और ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड एज इक्वल टू है, और सेम साइज सेम सेम इक्वल हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स ऑल वेदर फिनोमिना। क्या होता है? TSMT, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद ये एक्सोस्फेयर होता है बाहर का। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इसमें होता है वेदर, वेदर फिनोमिना किस में हो जाएगा? इसमें वेदर फिनोमिना। ये होता है क्लीन, ठीक है। ओजोन भी यही होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो अब देखें, ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना। ट्रोपोस्फेयर, यस करेक्ट है, ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। स्ट्रेटोस्फेयर मोस्टली फ्री ऑफ क्लाउड, यस ये भी सही है। मेसोस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम बर्निंग, हाँ यहाँ पे जो मीटियोर्स हैं वो जब बर्न हो जाते हैं, तो ये होगा ऑप्शन डी। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 है। अब जनरेशन है और सटेड एस एल वी सीरीज है। तो फर्स्ट जनरेशन किसे बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा फर्स्ट SLV, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। फिर उसके बाद सेकंड में कौन आया? सेकंड में आया ASLV, ठीक है। थर्ड में कौन आया? PSLV। और तो ये ऑप्शन इजी हो जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, कुछ नहीं करना, देखते ही टिक मार दो। आयरन अपडेट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज पिग आयरन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पिग आयरन। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन वो है पिटवा आयरन, रॉड आयरन, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर्स ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स? कौन सा एंजाइम? DNA पॉलीमरेज 1, ठीक है, इसका आंसर DNA पॉलीमरेज 1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ? कौन? सिक्वाट्री, ये भी फैक्चुअल है। एक्सप्लोसिव सीड पॉड्स दैट रिलीज सीड्स विथ वेरी हाई वेलोसिटी सेंड देम ऑफ टू लार्ज डिस्टेंस इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यह है इम्पेडेंस, ठीक है, इम्पेडियंस। एक्सप्लोसिव सीड पॉड्स दैट रिलीज सीड्स विद वेरी हाई वेलोसिटी सेंड देम आउट टू लार्ज डिस्टेंस इज किस में होता है? इम्पेडेंस में, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं? टच मी नॉट, टच मी नॉट, छुई मुई। अब प्लांट्स आर एसोसिएटेड विथ colonial और ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैव बीन लिंक्ड टू सम रिवॉल्ट्स। कौन सा भाई? इंडिगो, इंडिगो कल्टीवेशन जानते हैं आप लोग? बस तो वही है ये। द पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग, ठीक है। एनॉर्मस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स। कौन सा फील्ड भाई? बॉटनी, बॉटनी। The phenomenon of production of whole organism from a cell by providing suitable nutrient medium is the phenomenon of production of whole organism from a cell by providing suitable nutrient is known as totipotency. Totipotency इस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल, ठीक है, डेवलप करता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, साइंटिस्ट हैव टर्म्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रीन गोल्ड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कौन है? बम्बू। कौन सी ये किस क्लास में आता है? ये ग्रास में, ठीक है, ग्रास इसे बोला जाता है। अब देखिए, हाँ, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब जूनोटिक डिसीज? इट इज डिसीज शेयर्ड बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल्स और ह्यूमंस। जूनोटिक जो एनिमल्स से फैले उसे बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेस। टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव इज मीडिएटेड प्राइमरली बाई IgE, ठीक है। ये BPSC में भी पूछा गया है, ये BPSC में भी पूछा गया है, BPSC प्री में भी इससे ऐसा ही टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है? IgE, इमीडिएट एनाफाइलेटिक, इमीडिएट एनाफाइलैक्टिक, हाइपर सेंसिटिव होता है। किससे मेडिएट, किसके द्वारा मेडिएट किया जाता है? IgE के द्वारा। ये क्या है? एक एंटीबॉडी है,
ये किससे पे बाइंड हो जाता है? ये मास्ट सेल से, मास्ट सेल पे ये बाइंड कर लेता है और एंटीबॉडी का काम करता है, ठीक है, इमीडिएट आईजी। और सेकंड, अब हम अब 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंडेलिवियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? कौन सा है भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंस, ये तो है, ये है नहीं, गैमेट्स। उसके बाद इन द डबल हेलिक्स मॉडल प्रोपर वांस्टन एंड क्रिक द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन्स एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल, ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, एंटी पैरेलल, ओके। हु पॉपुलराइज्ड ड्रोसोफोलिया एज ए जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म? कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, प्योर फैक्चुअल। याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। ए ट्रेट दैट इंक्रीजेज ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल इज कॉल्ड, ए ट्रेट दैट इंक्रीजेज एन ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल क्या है? एडाप्टेशन। कंसिडरिंग द टॉपिक ऑफ कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA प्लांट इज डिफरेंट? ऑड वन। कौन सा है? जमशेदपुर वाला ऑड है। क्यों ऑड है भाई? क्योंकि ये ट्रॉपिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कंसिडर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA स्टील प्लांट इज डिफरेंट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब सब है, लेकिन ये डिफरेंस कैसे है, ठीक है? तो ये है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पर बिकॉज दे फॉर्म द नेचुरल फॉरेस्ट कवर अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द ऑफ द इंडिया, ठीक है। नहीं, ये में हमारा गलत है, शायद कुछ मिक्स हुआ है क्या? 47 देखें, अच्छा ये मानसून फॉरेस्ट इसमें, अच्छा इसका है ना, तो हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट इज डिफरेंट, ये है जमशेदपुर, ठीक है। हाँ, मानसून फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज पर एक्सेलेंस, ये जमशेदपुर वाले में, अच्छा हाँ हाँ पर ये ठीक है, मानसून फॉरेस्ट में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट पर एक्सेलेंस, बिकॉज दे फॉर्म नेचुरल फॉरेस्ट, क्या फॉर्म करते हैं? नेचुरल फॉरेस्ट कवर अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया बोथ, ठीक है, ये सही है। एज दे फॉर्म नेचुरल कवर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, टिपिकल हॉगबैक टोपोग्राफी, फ्लैट फ्लोड स्ट्रक्चरल वैलीज, ब्रॉड सिंक्लिनल वैलीज, हिस्पर ग्लेशियर। अब सबका ये बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हॉगबैक टोपोग्राफी किसका है? हॉगबैक टोपोग्राफी, हॉगबैक ट्रॉफी ग्लेशियर हिमालय का है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। फ्लैट फ्लोड स्ट्रक्चरल वैलीज, कैसा वैली? फ्लैट फ्लोड, ये किसका है भाई? ये है बिटवीन शिवालिक और हिमाचल। फिर उसके बाद ब्रॉड सिंक्लिनल वैलीज, ब्रॉड सिंक्लिनल वैलीज कौन सा है? बिटवीन हिमाद्री एंड हिमाचल। और हिस्पर ग्लेशियर कहाँ है? ये है हिमाद्री, हिमाद्री, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन देयर शेप्स? कौन है? बिहार और झारखंड, दोनों भाई भाई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सतपुरा रन्स वेस्ट ईस्ट, सतपुरा रन्स वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट। सतपुरा नोन एज महादेव हिल्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बीच में महादेव हिल्स बोला जाता है। सतपुरा इज नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर रेंजेस, सतपुरा इज लॉन्गेस्ट दैन विंध्या, विंध्याचल और सतपुरा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सतपुरा वेस्ट ईस्ट रन कर रहा है, बीच में महादेव हिल्स बोलते हैं इसे, ठीक है। सतपुरा इज द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर रेंजेस, नहीं, सतपुरा कौन नहीं है? कौन है? विंध्याचल, तो ऑप्शन थर्ड जो रॉन्ग है, तो इसमें कौन हो जाएगा? थर्ड। मरुस्थली इन थर्ड डेजर्ट, रीजन ऑफ मूविंग सैंड्स एंड लो रेनफॉल, उसे बोलते हैं मरुस्थली इन थर्ड डेजर्ट। रिवर है, ऑरिजिनेशन पॉइंट इसका बताया गया है। अब बताइए महानंदा कहाँ से निकलता है भाई? महानंदा निकलता है, ये सबसे पहले देखिए नम महा महा जो महा हाँ महानंदा, महानंदा उड़ीसा में है ना, महानंदा उड़ीसा में, और कहाँ से वो फॉर्म होता है? वो ये होता है महानंदा, एक मिनट, महानंदा बागमती कमला घाघरा, तो जो महानंदा रिवर है, महानंदा उड़ीसा का है ना, तो इसमें डी कैसे आ रहा है? महानंदा, सॉरी, तो पहले हम लोग एक मिनट, इसमें 52 पे मैं, एक मिनट आप लोग वेट करिए, मैं बताता हूँ।
महानंदा का जो ऑरिजिन है वो सिक्किम में है। कहाँ से है? सिक्किम में। उसके बाद बागमती का है वो कहाँ है? महाभारत रेंज, ये नेपाल से है। तो सेकंड का हो जाएगा बी, सेकंड का बी, ठीक है, सेकंड का बी हो जाएगा। और कमला थर्ड है, इसका हो जाएगा शिवपुरी रेंज, कहाँ का है? नेपाल का है। और फोर्थ कहाँ हो जाएगा? नामपा, नेपाल में। तीन हो नेपाल का है और एक सिक्किम का, महानंदा कहाँ? सिक्किम का है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव सिमिलर नेम टू देयर हेडक्वार्टर्स एज देयर डिस्ट्रिक्ट? कितने हैं? 31। 38 जिला हैं, 31 तो ऐसे ही हैं, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार आफ्टर सेपरेशन ऑफ झारखंड? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम झारखंड? झारखंड हट गया तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन रिमेन्स द सेम, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन reduced by 2.30, इट comprises of 54.1% एरिया ऑफ अनडिवाइडेड बिहार। क्या है? ओनली 1 and 3, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल है ये कौन सा? ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये होगा टाइम वाला, लैटिट्यूडिनल हाइट वाला, ठीक है। तो इसमें जो चेंज हुआ वो क्या चेंज हुआ? जो लॉन्गिट्यूडिनल था, लॉन्गिट्यूडिनल वो तो सेम रह गया, ठीक है, क्योंकि झारखंड ऊपर था, बिहार इधर था। तो जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है रिड्यूस्ड बाई 230, लैटिट्यूडिनल कौन सा? हाइट वाला, ठीक है। तो ये नहीं रहा, क्यों? दोनों के बीच में जो हाइट था वो सेम था, बस साइड में डिवीजन हो गया था। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन रेड्यूस्ड बाई, नहीं एक मिनट, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन रेड्यूस्ड बाई 230, लैटिट्यूडिनल। तो ये जो, हाँ ऊपर, सॉरी ये गलत हो गया। लैटिट्यूड कौन सा है? ये है लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड, ये है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल था वो सेम रह गया था, क्यों? क्योंकि जो दोनों का लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंशन है ना वो सेम रहा, ठीक है, ये वाला विड्थ। लेकिन जो इधर है, जो इंडिया बिहार इधर है, थोड़ा झारखंड इधर है, तो जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है ना, लैटिट्यूडिनल सेम रहा था। सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं इसे दोबारा में करता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड, ये है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, ये हो गया लॉन्गिट्यूड जिससे टाइम मेजर करते हैं, ये है लैटिट्यूड, ठीक है, ऊपर का विड्थ है। तो यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे झारखंड था। तो जो लैटिट्यूडिनल था ना, लैटिट्यूडिनल, जो लैटिट्यूडिनल था, ठीक है, यहाँ बिहार है, यहाँ झारखंड है, तो ये तो सेम रह गया, लेकिन ये बदल गया, लॉन्गिट्यूडिनल रिमेन्स द सेम। तो दोनों के बीच में जो टाइम वाला है डिफरेंस है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वाला, वो तो रिमेन सेम रहा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वाला वो एक्सटेंशन सेम रहा, क्योंकि दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड पे थे, ठीक है, दो उसी दोनों के बीच में थे। बट ये डिवाइड हो गया, तो ये 2.2 डिग्री 30 से चेंज हुआ लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, ये गलत है, ठीक है। और 50%, तो ऑप्शन 1 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दून्स इज द वेस्ट ऑफ दून वैली? कौन है वो? पतली दून, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज रेफर टू एज ऋत्या गोपा? कौन सा गॉड? वरुणा। ऋग्वेदा में वरुणा को ऋत्या गोपा बोला जाता था, ठीक है। विच एरिया डिड अलेक्जेंडर ग्रांट टू पुरुराज? बियास और झेलम के बीच में जो भी था वो दिया था, ठीक है। क्या पुरुराज किसे बोलते थे? पोरस है भाई, ये पोरस ही है, ओके, जिसे
अलेक्जेंडर हराने के बाद भी बोला था कि आप ही रूल करो, क्योंकि वो बहुत ही बहादुरी से लड़ाई किया था। अशोका हाई ऑफिसर वेंट टू नीरी चतन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट टू उज्जैनी और तक्षशिला। कितने साल के लिए, कितने ईयर पे? 3-3 साल पे। जैसे अभी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है ना, वैसे ही हाई ऑफिसर जो निरीक्षकतम था उन्हें भेजा जाता एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट के लिए। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर आर एसोसिएटेड विद किंग कनिष्क। कनिष्क से कौन से अश्वघोष? विच विक्ट्री अलाउद्दीन खलजी वॉज ग्रांटेड गवर्नरशिप ऑफ अवध। अलाउद्दीन का कौन सा? भिलसा, कारा और भिलसा। तो अलाउद्दीन खलजी को गवर्नरशिप कहाँ के मिला था? अवध का, कारा के इन एडिशन टू, मीन्स कारा के अलावा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 61। हाँ, अंडर विच सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैड वर्कड बिफोर बिकमिंग द रूलर। किसके अंदर में? खुसरो शाह। खुसरो शाह के बीच में के अंडर में काम किया था। वो लास्ट खिलजी रूलर थे। लास्ट खिलजी रूलर, लास्ट खिलजी रूलर। ठीक है। अब 62, मान सिंह। हु लेड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। मान सिंह था ना भाई, मान सिंह। ओनली 2। 63 में देखते हैं, इन विच फील्ड राय कनेक्टेड टू शेर शाह सूरीज पीरियड। क्या था? रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू असेसमेंट से ये कनेक्टेड था। रेवेन्यू असेसमेंट। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं है? संस्कृत कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1791 में। ये तो फिर नॉट नॉट पूछा है ना। संस्कृत कॉलेज वाराणसी में इस्टेब्लिश हुआ था इन 1791। ये इंस्टीट्यूशन और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। कलकत्ता मदरसा कब फॉर्म हुआ था? 1781। ये तो सही है। द मिसमैच वैन, ठीक है। फोर्ट विलियम कब हुआ था? 1800। ये भी सही है। हिंदू कॉलेज कब हुआ था? 1 मिनट में देख लूँ, इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। संस्कृत कॉलेज तो 1791 में ही हुआ था। संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज वाराणसी, ठीक है। संस्कृत एस्टाब्लिश्ड 1791 में। या वही तो मैं ये सही था। 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस, ये भी सही है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज का देख लेता हूँ। कलकत्ता हिंदू कॉलेज, ये है 1817। भाई ये तो सबका, ये इसमें सब सही है, ठीक है। इसका कन्फ्यूजन, इसको आप लोग डाउटफुल रखिएगा, डाउटफुल, ठीक है। क्योंकि इसका में जो संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 ये सही है। फोर्ट विलियम 1800 ये सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 ये सही है। 1817 ये सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे बाद में देखते हैं, या फिर आप लोग इसे डॉटफुल रखिएगा, ठीक है। ऑफिशियल जो आंसर की आएगा ना उसका वेट करिएगा, क्योंकि ये सही है। और ऑप्शन दिया है विच नॉट करेक्टली मैच, तो ये मुझे डॉटफुल लग रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 64, इसे डॉटफुल रखिएगा, बाद में मैच करते हैं इसे, या वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की। चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वी आर सेंट टू द कोर्ट ऑफ द शाह ऑफ पर्सिया आज ब्रिटिश इन्वॉय ड्यूरिंग द लॉर्ड वेलेस्ली पीरियड। ठीक है, कौन किसे भेजा गया था? जॉन मैकलोन का और मेहदी अली खान को, ठीक है। बोथ 1 और 2 सही है, दोनों गए थे वहाँ। और ये इन्हें नहीं भेजा गया था। कौन सा? राजा शिव प्रसाद, इन्हें नहीं भेजा गया था। अंडर हुज चेयरमैनशिप इरिगेशन कमीशन सेटअप हुआ था 1901 में। कौन थे भाई? कॉलिन स्टॉफ मॉन्क्रीफ, ठीक है। कब कब किया गया था? 1901 में। इरिगेशन सिस्टम प्रॉब्लम से उसी पे स्टडी करने के लिए, इरिगेशन सिस्टम पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा हुआ? 66 हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 67। इन विच रिलीजन अशोका ग्रांटेड बराबर केव्स सिचुएटेड इन द बिहार। किसे दिया था? आजीविका को। ये भी इजी क्वेश्चन है, ओके।
विच आर द फॉलोइंग रूलर्स मर्ज्ड अवंती इन द मगध एम्पायर आफ्टर द विक्ट्री? शिशु नाग। कौन? शिशु नाग। एट विच प्लेयर प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड 1920 में? कहाँ हुआ था? गया में। कहाँ हुआ था? गया में। और नन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए वो सिग्निफिकेंट था। ऑन हुम वाज एन अटेम्प्ट ऑफ टू मर्डर वाज मेड मुजफ्फरपुर इन 1908 में मिस्टर किंग्स फोर्ट पे। ठीक है, उन पे। और कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और कौन किए थे? खुदीराम बोस। खुदी खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी। प्रफुल्ला चाकी। ठीक है, 1908 में। बट वो दो ब्रिटिश वुमेन को मार दिए थे, दो ब्रिटिश वुमेन को। ओके। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट 1883? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन विच फ्रीडम फाइटर सेड वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेबर इफ वी क्रोक वंस ईयर लाइक ए फ्रॉग? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक बोलने वाले थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के जो नेचर थे ना, जैसे कांग्रेस को बोला कि तुम एक बार मेढक की तरह चेंजेस के करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। विच वाइस पीरियड वाज कॉल्ड फॉर मिशन और मिशन और कमीशन? कौन थे? कर्जन। ठीक है, कर्जन। कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो कब था? 1899 से 1905 था। वो ऐसा क्यों बोले थे? ड्यू टू हिज एम्बिशियस बट कंट्रोवर्शियल पॉलिसी इंक्लूडिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, मिशन मिशन और कमीशन। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग लखनऊ पैक्ट 1916। दिस वाज मार्क्ड रीयूनियन ऑफ मॉडरेट। मिलत समारोह हुआ था। यस। बाल गंगाधर तिलक ये बाल गंगाधर तिलक एनिवर्सरी। यस, वही दोनों तो मैच मीटअप करवाए दोनों का। द कांग्रेस एंड लिंक पैक्ट वाज डन फॉर यूनाइटेड स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ये चाहिए। फिरोज शाह मेहता पार्टिसिपेटेड इन द सेशन। फिरोज शाह मेहता पार्टिसिपेटेड इन द सेशन। ये 1916 में हुआ था। फिरोज शाह मेहता 1915 में डाइड हो गए थे। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 1 2 3। इन विच 1905, हाँ, इन विच मंथ ऑफ 1905। अब देखिए मंथ पूछ दिया है। कौन से मंथ में पार्टीशन ऑफ जो बंगाल था डिक्लेयर हुआ था? अक्टूबर में, अक्टूबर 1905। इन विच लैंग्वेज इशू ऑफ गदर मैगजीन वॉज पब्लिश्ड? कौन कब? उर्दू। कौन से लैंग्वेज में? उर्दू। जो पहला किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था? उर्दू में। ठीक है। हु हायर्ड कम कामागाता मारू शिप टू द वैनकूवर? वो है ना ये फेमस, जो यूएसए गया था, फिर वहां से कनाडा के कुछ लोग थे और उसे वापस इंडिया में भेज दिया था। ठीक है, कौन हायर किया था? गुरदीप सिंह। कौन हायर किया था? गुरदीप सिंह। ठीक है, हायर किया था। ये 1914 में ये ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट शिप था। 1914 में ये जाना था कहाँ? यूएसए। ठीक है, यूएसए में कहाँ? कनाडा। मीन्स यूएसए के ऊपर। वैनकूवर कहाँ का है? कनाडा में है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वहाँ पे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और वहाँ से वो वापस भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये फेमस था। इसे आप लोग इस इवेंट को इंसिडेंट को याद रखेंगे। व्हाट वाज द एज ऑफ महात्मा गांधी व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया? कितना था भाई? 45 एज था। 1869। डेट ऑफ बर्थ कब है? ऑक्ट 2 1869 में। हु ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था ना उसी समय 1920 में। ये 1920 में जब भी 1 अगस्त 1920 में जैसे ही शुरू हुआ था, वेरी फर्स्ट डे में उनका डेथ हो गया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब लिए मुस्लिम लीग ने मनाया था? 16 अगस्त को। कब? 16 अगस्त। 16 अगस्त 1946। ठीक है। इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग प्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेस्ड? इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनका ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नेम, सेकंड, ये फर्स्ट में है ना। उसके बाद हमारा क्या आएगा? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है ना। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। उसके बाद हमारा आ जाएगा 2। उसके बाद 1 आ जाएगा। क्यों? सबसे पहले हमारा क्या? कंट्री और कंट्री का नेम का चेंज जो पॉलिसी है ना वो है। उसके बाद बगल में शादी है, बहुत हल्ला हो रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये खत्म ही कर दूँ 20 क्वेश्चन जो भी है। तो 2 1 4 3 मेंशन अबाउट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसके बाद थर्ड में क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, थोड़ा हम लोग फास्ट कर लेते हैं, बगल में शादी है, डीजे बज रहा है, हल्ला, मुझे बीच में स्टॉप करने का मन नहीं है। 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू व्हाट? रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2005 में। ठीक है, और क्या इंसर्ट हुआ था? 5 आर्टिकल अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 280 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही है क्या? ये तो नॉट करेक्ट, गलत है ना भाई। 315 यूपीएससी, 324 फाइनेंस कमीशन, सब उल्टा पुल्टा लिख दिया। 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 315 में क्या दिया? यूपीएससी। 312 में आता है यूपीएससी, ये गलत है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280 में वो दिया इलेक्शन कमीशन, तो तीनों गलत है। व्हाट इज द अपोज ऑथर ऑफ रीथिंकिंग डेमोक्रेसी? कौन है? रजनी कोठारी, रजनी कोठारी। ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर टेन्योर नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड? किनके टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। किनके टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। कब हुआ था फॉर्मेशन? 2000 में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे, रिव्यू कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एम.एन. वेंकट चलिया, वेंकट चलिया, ओके। अच्छा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर ए बैड लॉ वैलिड। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलोज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर बैड लॉ वैलिड, ठीक है, ये गलत है, रॉन्ग। और ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक कमेटी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा? ए का 1 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, ओके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द राज्यसभा कैन बी क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये सही होगा। राज्यसभा कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट इन कंप्रहेंसिव मैनर। कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट, नो, ये है गलत, ठीक है। ये डिफाइन नहीं कर सकता। 312 क्या करता है? ऑल इंडिया सर्विस तो कर सकता है, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राज्यसभा पावर टू डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट। राज्यसभा के पास पावर ये नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, ऑप्शन बी। फिर विच मोदी गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन द अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014, ये तो सही है भाई। अग्निपथ स्कीम वाज इंडियन फोर्सेस के लिए लॉन्च इन 2012, ये भी सही है, बहुत हंगामा हुआ था। द मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 टू प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन्स टू द माइक्रो, ये भी सही है, तीनों सही है। इन विच आर्टिकल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स टू पंचायत हैज बीन गिवन, किसके अंडर में? 243D में। इन जनवरी 2015 हु एम द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ नीति आयोग, कौन, किन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है। हु एम द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग? सिंधु श्री खुल्लर, क्या हो जाएंगे? सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद विच द फॉलोइंग कमिटी नॉट रिलेटेड टू द टैक्स रिफॉर्म्स, कौन है? रिफॉर्म्स कमीशन केलकर हैं, चलिया हैं और तारापुरवाला हैं। विच द फॉलोइंग इंडिकेट्स द इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पॉलिसी रिफॉर्म्स इंगेजिंग एफर्ट, तीनों हैं जो इंडिकेशन है। विच द फॉलोइंग इज द नॉट ए ड्राइविंग फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, डिक्रीज इन द कोर इंडस्ट्री, ये डिक्रीज हो रहा है। विच द फॉलोइंग नॉट ए ड्राइविंग फैक्टर ऑफ फॉर द इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। ग्लोबलाइजेशन सही है, अर्बनाइजेशन सही है, टेक्नोलॉजिकल, इन तीनों से क्या होगा? सर्विस सेक्टर बूम होगा। सिलेक्ट द स्कीम विच इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन, कौन है? पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये इंश्योरेंस वाला है, इंश्योरेंस, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता। जीवन ज्योति बीमा, इससे भी होता है, मुद्रा से लोन मिलता है, पीएम सुरक्षा योजना से भी फायदा होता है, ठीक है। वो क्या है? तीनों फाइनेंशियल इंक्लूजन के, लेकिन ये क्या है? इंश्योरेंस वाला है। द इंडियन नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई 2025 कितना है? 3.6%। विच द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए कंट्री, प्राइवेट हाउसेस, क्योंकि ये प्राइवेट कंजम्पशन, टेलीकॉम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक सर्विसेज। एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्विस 2024-25, ये एग्जाम पहले ही बन गया था, ठीक है। जो पहला एग्जाम होना था ना जनवरी वाला, वही था। डेजिग्नेटेड स्मार्ट सिटी इन बिहार कितने हैं? 4, ठीक है। कितने? 4। एज पर कौन कौन से हैं? नेम बताइए आप लोग फटाफट, ठीक है। कौन कौन से हैं? नाम बताइए, मैं बता चलो। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एंड बिहार शरीफ, ठीक है। एक और है, देख लेते हैं जल्दी से, फिर यहाँ पे हल्ला होने लगेगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार कितना है? 1106। लेटेस्ट जो आया है, लेटेस्ट 2024 का डाटा ना, वो बताइए कितना है, ठीक है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग कितना है। और विच द फॉलोइंग मेजर क्रॉप्स इन बिहार, वो याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कमेंट में बताइए क्या है 2024, ये तो 1106 सेंसस का है। राइस, व्हीट, मिलेट, ये मेजर क्रॉप्स हैं, क्या है? मेजर क्रॉप्स, ओके। चलिए, तो ये है हमारा टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की डिटेल है वो देख लिया मैंने। एक 62 नंबर क्वेश्चन है, उसमें डॉटफुल है, वो आप लोग भी गूगल से करिएगा और मैच करिएगा, चाहे तो आंसर क्या आएगा वो उसका वेट करिए। बाकी 99 क्वेश्चन है वो आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। और कमेंट करिए कितना आपका आंसर बन रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। और थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले, ओके। बाकी देखते हैं
ये ईडी का एग्जाम खत्म हो गया, कल मैथ का, जिनका मैथ का है वो अपना इसमें बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। जीके थोड़ा इजियर साइड पे है, तो आप लोग मैथ में बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। कम से कम 90+ अटेम्प्ट करें, हड़बड़ाना का नहीं है, अच्छे से, सिल्ली मिस्टेक ना हो, सिल्ली मिस्टेक से बचे, ठीक है। आप लोग को मैथ में ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, मे भी मैथ हार्ड भी पूछे, क्योंकि जीके इजी कर दिया है वो, ठीक है, इजी ऑन इजियर साइड में है। चलिए, अगर ये तीनों पेपर होने के बाद हम लोग कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। इसमें तो एक ही एग्जाम है, इसी के बाद जॉब लगना है आपका। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अच्छे देकर आइए पेपर। वाइंड अप करते हैं यहीं पे, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब मस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।